विच हैव मोर देन 90 मतलब अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ हिल रीजन्स, ठीक है, जो मोस्ट हिली एरियाज थे कंट्रीज के, उनके फोकस के लिए हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। अंडरस्टैंड, बेसिक नाम से भी क्लियर हो जाता है नहीं कि नहीं। चलो इसके लिए एक और लिख लो फिर, द प्रोग्राम्स एम्ड एट harnessing the indigenous, harnessing harnessing the indigenous resources of hills, indigenous resources of hill areas through the development of horticulture, plantation, animal husbandry, agriculture, forestry, etc. ठीक है। Now what it did, hill area development program divided the states, this hilly states into two categories। फिर से रिपीट करूँ, ये क्लियर है, लिख लिया ना। नॉर्मल लेवल फॉरेस्ट्री हो गई, पोल्ट्री हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए व्हाट इट डिड, इट डिवाइडेड द स्टेट इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, हिल एरियाज में। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, फर्स्ट वन इज, सुना ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, and second is designated hill area। यहाँ क्या है, किसी किसी स्टेट्स को, कुछ स्टेट्स को स्पेसिफिकली उनको क्या बोल दिया, स्पेशल स्टेट की कैटेगरी दे दी, जैसे उत्तराखंड, उसको स्पेशल कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड हिल एरियाज मतलब किसी बड़े स्टेट में कुछ पोर्शन अगर हिल का है तो उसको कैसे डिजाइन कर दिया, उसको क्या नेम दे दिया, डेजिग्नेटेड हिल एरिया, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इंक्लूड कौन कौन से स्टेट है, राइट डाउन फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। स्पेशल कैटेगरी हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर दो कैटेगरीज बनाई गई, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड डेजिग्नेटेड हिल एरिया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, यहाँ स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स होते हैं उनके गवर्नमेंट की तरफ, सेंटर की तरफ फंडिंग बहुत ज्यादा आती है, सेंटर फंडिंग। इनमें जो कल मैंने बताया था स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होते हैं, तो यहाँ पे क्या रेशियो होता है, 90% तक इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, गेटिंग। जो भी फंडिंग आती है काफी हद तक, यूनियन टेरिटरीज को तो बहुत सेंटर की तरफ से सब कुछ आता है, बट स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स होते हैं तो उनमें और फंडिंग एक्स्ट्रा जाती है। बाकी स्टेट्स, मान लीजिए मध्य प्रदेश या यूपी में कम फंडिंग जाएगी कंपेयर टू उत्तराखंड में जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगा, ठीक है, गेटिंग। तो स्पेशल कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हिली ट्रेन होते हैं, मैक्सिमम 60-70% ऑफ एरिया इज हिली, इन स्टेट्स में 70 to 80% भी ऑल्सो भी है, कहीं पे 80 है, सिक्किम में बहुत ज्यादा हिली एरिया, ठीक है। तो इसलिए सेंटर क्या है, स्पेशल फोकस रखती है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट को डिजिग्नेटेड हिल एरिया बनाएगा। जैसे एग्जांपल में आप लिखो, राइट डाउन अ लाइन फॉर दिस, दे आर अ पार्ट ऑफ लार्जर, दे आर, आई एम टॉकिंग अबाउट डेजिग्नेटेड हिल एरियाज, ओके, दे आर पार्ट of larger states, they are part of larger states with limited hilly regions, for example districts in Assam, West Bengal, Tamil Nadu, ओके, समझ में आ गई, ठीक है बात, इज इट ओके। चलो रौनक बताओ क्या था ये HDP में क्या लिखा है मैंने,
हम्म, ठीक है। नहीं नहीं, डेजिग्नेटेड हिल एरियाज में क्या है प्रियांशी, आप बताओ। हाँ ठीक है, जैसे कुछ कुछ पूरे स्टेट में पूरा हिल ही ना होगा, यहाँ पे तो पूरे स्टेट को हमने स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया, यहाँ पे सिर्फ उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को या उस एरिया को हम डेजिग्नेटेड हिल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्टेट हमारा स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है। Okay, got the difference? Hill area development program. Now next one, third one is write down drought prone area program. Drought prone this program was initiated in fourth 5-year plan were initiated in the fourth 5-year plan with the objective of providing employment to the people in drought prone areas and creating productive assets Next line, the drought prone area in India spreads over semi-arid and arid tracts. Tract ये होता है TRE. Semi-arid and arid tracts of Rajasthan, Gujarat, Marathwada region of Maharashtra, and plateaus in Karnataka and Telangana. Next, you write focus area. Below drought prone area, you write what is the focus areas. Focus areas, write down emphasis on irrigation projects, comma land development, comma afforestation, and grassland development, comma rural electrification. Should I repeat? Acha. Emphasis on irrigation projects, comma land development, comma afforestation, comma grassland development. यहाँ तक लिख लिया, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, कॉमा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक है निशा, रिपीट व्हाट वी हैव रिटन. Okay, what we are talking about, which project we are talking about? This focus areas of which region? Drought prone areas. So drought prone areas has less rainfall, है ना. अच्छा, rainfall pattern किसी को याद है इंडिया का? We did the rainfall pattern. Rainfall decrease होता है, जो regions मैंने लिखवाए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा region. Can you remember the map of India which is having less rainfall? Yes or no?
है ना। तो उस रीजन में क्या था, ये ड्रॉट प्रोन एरियाज ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, आप कहाँ कहाँ एग्जाम्पल जो दिए वो भी डाल सकते हो, अपने मर्जी से भी एग्जाम्पल डाल सकते हो कि वहां पे जहाँ पे भी ड्रॉट प्रोन एरिया, जहाँ पे लेस देन 60 से पानी बारिश हो रही थी, हमने सर्कल्स ड्रॉ किए थे जहाँ पे कम बारिश हो रही थी, तो वहां पे क्या है हमारे ये प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो रहे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेजर्ट, वेयर वाज डेजर्ट इन इंडिया, किस रीजन में, राजस्थान। ठीक है, सो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट डाउन नेक्स्ट वन, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। It was established in 1977-78. 1977-78. It was established in 1977-78 based on recommendations from the National Commission on Agriculture, based on the recommendations from the National Commission on Agriculture, in bracket you can write 1974. कमीशन की ये रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट की बेसिस पे हमने स्पेसिफिक किसको कैटर किया, डेजर्ट एरियाज को। ठीक है, नेशनल कमीशन, कमीशन का काम होता है, एक सेटअप होता है ग्रुप ऑफ लोगों का, वो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्या जरूरत है उसके ऊपर क्या अपनी रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन देती हैं। ठीक है, सो इन्होंने जब रिकमेंडेशन दी फिर हमने कहा कि हमारे डेजर्ट एरिया को भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, सो इन 1778 दिस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस चैलेंजेस। Recommendations from the National Commission on Agriculture in bracket 1974 to address challenges in desert regions. To address challenges in desert regions, full stop. It targets both cold deserts. In India, which are the cold deserts? Bracket में आप लिखो, ले लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख यूटी, देन स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लाहौल स्पीति वैली। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स इन ब्रैकेट यू कैन राइट लद्दाख कॉमा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ब्रैकेट क्लोज। देन हॉट डेजर्ट स्पीति, SPI, स्पीति वैली सुना है, लाहौल एंड स्पीति वैली। मेनी पीपल गो देयर, विजिट, घूमने का प्लेस है ये हिमाचल प्रदेश, जैसे लद्दाख लोग जाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी काफी लोग घूमने जाते हैं। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हो गए कोल्ड डेजर्ट्स, ब्रैकेट क्लोज। एंड हॉट डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट इन ब्रैकेट यू कैन राइट वेस्टर्न राजस्थान एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस आर डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल, राइट डाउन इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान। फर्स्ट वन मैंने क्या बोला, डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल। ठीक है, सेकेंड यू राइट वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट। थर्ड वन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, these are the 3 major objectives of this desert development plan। ठीक है, चलो, it covers, एक ऑनलाइन लिख लो, it is implemented in 235 blocks and 40 districts across 7 states।
इन 7 states. ओके, ठीक है. सारे स्टेट्स के नाम जरूरी नहीं है, बस सोच लो कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, जिस एरिया में डेजर्टिफिकेशन होने की भी चांसेस है उनको भी कैटर किया गया. ठीक है. जो ड्रॉट प्रोन है धीरे धीरे क्या वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे. जहां पे पानी कम आएगी वहां पे क्या लेस फॉरेस्ट, लेस एग्रीकल्चर होगा, लेस रेनफॉल होगा, तो मिट्टी क्या धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उस एरियाज को भी कैटर किया गया. ओके, होलिस्टिक अप्रोच लिया गया. देन नेक्स्ट वन इज बॉर्डर एरिया. दिस वी हैव डन. दिस इज द थर्ड वन. Fourth one, desert development was the fourth one. Now fifth one, border area development program. Border area development program. It commenced under the 7th 5-year plan. It commenced under the 7th 5-year plan with a focus on the balanced development of sensitive border areas in the western region. Full stop. It initially covered Punjab, Rajasthan and Gujarat. It initially covered Punjab, Rajasthan and Gujarat and later extended to Jammu Kashmir and eastern states bordering Bangladesh. ठीक है. इसकी में 2 फोकस एरियाज हैं. Write down the focus areas of this. First one, border blocks. Border, BORDR, border blocks. जो blocks border पे located है ना, तो उनके लिए स्पेशल फोकस होगा, उन पे ध्यान दिया जाएगा, है ना, जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है दूसरी कंट्रीज, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल चैलेंजेस होते हैं. वी हैव चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी पर्पस आल्सो, सो वी विल गिव स्पेशल फोकस टू दोस एरियाज. नेक्स्ट, अनदर थिंग दैट विल लुक आफ्टर इज द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो. ठीक है. First we looked at the border blocks and second thing that we looked at is the socio-economic development of that region. अच्छा, जब हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, तो what all things we include in that? What does it mean, Nisha? What does it mean if I am saying socio economic development? What things we will develop in this? At least 3-4 things you tell. If I am saying government is focusing on the socio-economic development of this region, broader area, what thing government is focusing on? किस areas पे? Tell. यहाँ पे भी मैंने बोला सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपने पूछा नहीं मैम क्या है, फिर यहाँ पे भी मैंने लिखा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट मीन्स व्हाट? सो व्हाट डज इट मीन? कनेक्टिविटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन. सोशियो इकोनॉमिक सिंपल थिंग्स यू कैन से. कल्चर तो बाद में डेवलप कर लेंगे, उससे पहले एनीथिंग एल्स? Living standard, how we will improve the society, social structure, economic development. When you will be healthy, first priority is the health development. Many cities or villages or border areas don't have basic health facilities, है ना. उसी तरीके से desert areas में तो वहाँ पे infrastructure we don't have a better infrastructure. So first priority is to health for the child and women. दोनों का क्या करेंगे, ठीक है. Then what we provide? Education,
एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी, ताकि बाहर हम माइग्रेशन ना करें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट करना है तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए कि नहीं। सो दीज आर द बेसिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलप, इसी वजह से तो इंडिया ग्रो करेगा ना। हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड में देखा था ना, अगर बेसिक ये चीजें ही नहीं बनेंगी तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ पहुंच जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट होगा कि नहीं। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, बताओ रोनी। हम क्यों ये सब डेवलपमेंट की बात करें कि यहाँ पे भी सोशियो इकोनॉमी, जो डेजर्ट एरिया वहां पे भी हम डेवलपमेंट करेंगे, या फिर जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे भी बॉर्डर ब्लॉक्स को तो डेवलप करेंगे, साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम इतना ग्रोथ, हर एरिया पे हम क्यों फोकस दे रहे हैं। रीजनल वेरिएशन है इंडिया में, रीजनल डाइवर्सिटी इज देयर। क्यों है रीजनल डाइवर्सिटी, वो तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एक हो गए, उसकी वजह से रीजनल डाइवर्सिटी है। फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में हमने क्या बोला था, उनका ग्रोथ सब कुछ इंप्रूव होना चाहिए। तभी हम सिटीजन्स की बात की थी हमने, वहां पे क्या बोला था, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है इंडिया के लिए, व्हाट इट इज। निशा, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, I explained you twice or thrice also in the class, right or not? प्रज्ञा आप थे ना क्लास में। निशा, what it is? सिंपल कॉन्सेप्ट था, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट था, बट 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन किया था। टिल निशा, क्या फायदा फिर क्लास खत्म करने का, क्लिनिक का। डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैं वर्ड भी बोल रही हूँ बार बार, डेमोग्राफिक मतलब क्या, डिविडेंड मतलब क्या, अब वर्ड से इंप्लाई करूँ। सोबो, ओके, एटलीस्ट ही नोज, राइट। ओके प्रज्ञा, आप 1-2 लाइन और बताओ, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, ठीक है। तो अभी जो हमारी यूथ है, इंडिया यूथ कंट्री बोली जाती है क्योंकि अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी क्या है, यंग है। यंग मीन्स व्हाट, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, सब काम करने के लायक है, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। आप भी अब हो तो 1-2 साल में क्या हो, इंडिपेंडेंट ही हो जाओगे। इफ यू वांट यू कैन वर्क, बट ये आपकी चॉइस है, आप तैयारी भी हो, है ना। इज इट यस और नॉट। सो 14 से एक ब्रैकेट होता है 0 to 14 ईयर्स, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, दे कैन नॉट गो एल्सवेयर, है ना, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अनदर कैटेगरी इज 60+ ईयर्स, ठीक है। दीज आर दी 2 डिपेंडेंट कैटेगरीज इन द एज ग्रुप। जो बीच वाला सेक्शन होता है 15 to 59, if the proportion of this population is more than these two, then that country has demographic dividend, क्योंकि this population can work, has more energy, is healthy, है ना। अगर हम इस पॉपुलेशन का अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं करेंगे, स्किल नहीं देंगे, तो क्या हुआ फिर, वो अल्टीमेटली क्या होगा, इंडिया पे वो बर्डन पड़ेगा, फ्यूचर पॉपुलेशन होगा कि नहीं। यही पॉपुलेशन मान लीजिए अभी ये 60% यहाँ पे, धीरे धीरे आगे बूढ़ी तो होगी ना 20 ईयर्स बाद, फिर ये क्या होगी, ये डिपेंडेंट हो जाएगी। Yes or no? So we will have to make them these population. सबसे मेजर फोकस इन एरियाज पे दिया जाता है जो 40 से नीचे पॉपुलेशन, और सबसे ज्यादा हम हेल्थ एजुकेशन किसको दे सकते हैं, इस एरियाज को। तभी वो जाके हमारे कंट्री के जीडीपी में, कंट्री की जीडीपी में कैसे आप कंट्रीब्यूट करोगे, जब आप अर्न करोगे, टैक्स पे करोगे, यू विल बाय कमोडिटीज, यू विल डू इन्वेस्टमेंट और नॉट, यू विल डू सेविंग, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, कुछ ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लोगे। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आई एम आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड और कंट्री, यू आर आल्सो, आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो इनडायरेक्टली आप कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि नहीं, आप वहां पे जीएसटी वगैरह पे कर रहे हो कि नहीं, आपके पापा पे कर रहे हैं। सो जब हम केपेबल हो जाते हैं, व्हेन वी आर एबल टू बाय थिंग्स, वी आर फाइनेंशियली स्टेबल, देन वी कैन कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। ओके, सो दिस प्रोपोर्शन है, जब ये प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो हमारी कंट्री भी अच्छे से ग्रो करेगी, स्किल्ड होगी, हेल्दी होगी, फिट होगी, सो वी कैन मोर एफिशिएंटली और नॉट। अगर हम यहाँ पे हमारी क्या हो गया, अगर हम स्टंटेड हो गए या अंडरवेट हो गए या ओवरवेट हो गए, दोनों खतरा है। अगर पॉपुलेशन हमारी ऐसी हो गई तो ये दिक्कत की बात है, इट विल बिकम डिपेंडेंट ऑन दी अदर्स, ठीक है। सो दिस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ईच सेक्टर वी आर केटरिंग टुवर्ड। फर्स्ट, सबसे पहले तो हेल्थ अच्छी हो। गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम सिर्फ चाइल्ड और वुमेन को फोकस करके क्यों बनाती है, बहुत ज्यादा प्रमोशंस क्यों करती है इनकी, ताकि हम इनिशियल स्टेजेस में उनको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी और स्किल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी,
तो क्यों है? क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर को भी बूस्ट करना चाहते हैं, वोकेशनल स्टडीज को बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब ये चीजें हमने देख ली, सारी चीजें कंप्लीट हो गई ना, पांचों सेक्टर्स हो गए, देख लिए। अब हम देखेंगे एक और, अब करेंटली व्हाट इट इज गोइंग ऑन इंटीग्रेटेड, ये तो अलग अलग एरियाज में हो रहा है। अब जब फ्यू ईयर्स के बाद गवर्नमेंट ने देखा कि अलग अलग ना करके हमको कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा, सो देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक और लिख लो आप हेडिंग, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड, दिस इज द मोस्ट रीसेंट वन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। Who will tell me the meaning of watershed management program? watershed, water divide, ये कुछ और है, ये सिंपल मैंने ये टर्म मैंने बताया था ना एक जगह, watershed मतलब ड्रेनेज सिस्टम में। what is water divide? Link what is water divide or watershed? Not don't link it with there, just watershed word और water divide का मतलब, हाँ, बिकॉज इफ अ रिवर, एक एरिया कितने एरिया को एक रिवर कैटर कर रहा है ना, दिस वाज अ हिल है ना, ये हिल था तो एक वाटर क्या इस तरफ जा रहा था, रिवर की वजह से, हिल की वजह से इस एरिया को कैटर कर रहा था, तो लाइन डिवाइडिंग द वाटर बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, दिस वाज अ हिल, ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही थी, सो जितने एरियाज में तो एक रिवर का पानी एक्युमुलेट होकर आ रहा था, और जहां से दो रिवर्स के पानी डिवाइड होते थे, एक रिवर इधर का पानी इधर जाता था, दूसरे से हिल, जैसे हम देखेंगे क्या विंध्यास देखो, तो एक पानी इधर नर्मदा की तरफ जाती है और एक सारा पानी उधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ गंगा की तरफ जाता है, तो बीच में हमारी विंध्यास क्या हो जाती है, एक वाटर शेड का काम करती है, इट इज अ वाटर डिवाइड। समझ में आया कि इधर का पानी उधर नहीं जाता, उधर का पानी इधर नहीं जाता, गेटिंग? चलो ये जस्ट वर्ड मेरे को याद है तो इसलिए मैंने कहा कि पूछती हूँ याद है कि नहीं, ठीक है। नाउ दिस वन इज इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, राइट डाउन, लॉन्च्ड इन 2008, लॉन्च्ड इन 2008, IWMP, इसी को मैंने शॉर्ट में कर दिया IWMP। IWMP aims to restore ecological balance, launched in 2008, IWMP aims to restore ecological balance by harnessing, conserving and developing degraded natural resources, like soil, vegetative cover and water, soil, vegetative cover and water, it is an approach to sustainable development. Next point, the Department of Rural Development implements it. Department of Rural Development implements it through the various initiatives such as Integrated Watershed Development Program, drought-prone areas, and the Desert Development Program.
ठीक है। अब इंटीग्रेटेड यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि जैसे हम इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं यूपीएससी के प्री प्लस मेंस दोनों लेके चलते हैं ना इंटीग्रेटेड में, अब इसी तरीके से अलग अलग नाम लेके डिफरेंट एरियाज में जहां पे सरप्लस है, मेजर मुद्दा किसका हमने देखा कि पानी का, कहाँ पानी ज्यादा है कहाँ पानी कम है, उसी के बेसिस पे हम डेवलपमेंट कर रहे थे। तो वेरेवर देयर इज अ सरफेस ऑफ सरप्लस, where there is a surplus of water and where there is a deficit or scarcity, ठीक है, deficit और scarcity of water, so we will develop initiative कि जहां से surplus है वहां से excess water ले जाए और वहां पे ले जाया जाए। interlinking of rivers सुना था हमने, पढ़ा था एक बार ना, interlinking of rivers के बारे में, रिवर्स की कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं, जहां एक्सेस रिवर्स है वहां से पानी ले जाके हम डेफिशिट एरियाज में ले जाएंगे, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू लिंक द रिवर्स ताकि क्या हो, जहां पे डेजर्ट प्रोन एरिया हो या ड्रॉट प्रोन एरिया हो वहां पे हम वाटर स्कैर्सिटी को मीट कर पाए, वहां पे हम क्या है डेफिशिट एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव कर पाए। फिर अगर पानी वहां पे हम पहुंच रहे हैं तो वहां पे नॉर्मल इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन हो पाए। गेटिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हैविंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, कि जहां पे एक्सेस, अब नॉर्दर्न प्लेस में आप देखोगे एक्सेस ऑफ वाटर आ जाता है, जब भी रेनी सीजन होगा गंगा यमुना हर जगह एकदम पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी आता है, यमुना में एकदम एक्सेस वाटर आ जाता है। तो उसका मैनेजमेंट जरूरी है कि अगर यहाँ पे पानी आ रहा है, दिल्ली में 2 दिन बहुत बारिश हो जाए फ्लड वाला सिनेरियो आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो एक्सेस पानी आ रहा है उसको ऐसे मैनेज करें कि इसको कहीं पे स्टोर ले जाए, या जहाँ पे कम है उनको टैंकर्स में फिल करके, जहाँ पे डिफिशिएंट एरियाज है वहां पे इनको ले जाके इरिगेशन पर्पस या हाउस होल्ड या किसी और कितनी फैक्ट्रीज में पानी का यूज होता है तो वहां पे जाके हम इसको यूज करें। गेटिंग, तो इंटीग्रेटेड होलिस्टिकली मतलब इंटीग्रेटेड मतलब कि सिर्फ एक लोकलाइज एरियाज ना देख के होलिस्टिक पर्पस से हम उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। दिस वाज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। टू मीट द चैलेंज, अब यहाँ पे एक्सेस वाटर हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। फ्लड होगा तो काफी बीमारियां होंगी, सॉइल भी खराब हो जाएगा, क्रॉप भी हमारे खराब हो जाते हैं। यहाँ पे पानी कम है तो उसकी वजह से खेती नहीं हो पाती। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो यहाँ से हम वाटर क्या है वहां पे मैनेज करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ राइट डाउन वन मोर लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस। ऑब्जेक्टिव में एक और चीज लिख लो, outcomes include, we are writing about IWMP, okay. Outcomes include preventing soil runoff, comma, regenerating natural vegetation, comma, harvesting rainwater and recharging the groundwater table. Outcomes include preventing the surface runoff, comma, regenerating the natural vegetation, comma, harvesting the rainwater and recharging the groundwater table. Should I repeat? Is it clear? Harvesting rainwater and recharging the groundwater table, full stop. Next point, enabling multi-cropping and introduction of diverse agro-based activities to provide sustainable livelihood for residents. I'm repeating, enabling multi-cropping and introduction of diverse agro-based activities to provide sustainable livelihood for residents. Okay? चलो, so this section planning and sustainable development is also complete. Sustainable development आप किस चीज को देखोगे? Integrated watershed management को. Okay, sustainable development मतलब तो पता होगा, ठीक है? What it is? Optimum and minimum utilization. Why minimum utilization? For saving for future. Okay. Anything else? And